हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। जमीर अली दहतो जुड़े हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान से, और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर शाह, सबसे पहले तो मैं आपसे इसी का मतलब पूछूंगी कि आर्मी क्यों सफाई दे रही कि इससे हमारा लेना देना नहीं है, ये जो कुछ हुआ असेंबली में वो राजनीतिक प्रक्रिया है। देखिए, ये पाकिस्तान की आम बात है, सब जानते हैं खुल के कि पूरी कंट्रोल वहां पे आर्मी के पास में है, पूरा लगाव आर्मी के पास में है। तो कुछ जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका से डेलीगेशन आता है, वो जाता है सीधा रावलपिंडी, वहां से चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को मिलकर वापस जाता है। ये भी नहीं कि पुलाव या बिरयानी खा ले इमरान खान के साथ ना, लेकिन उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन उनके साथ उनने बात तक नहीं की है उनसे फोन पे। तो जाहिर सी बात है, हर कोई सोचता है कि पाकिस्तान मिलिट्री वहां पे पूरा कार्रवाई चला रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं देखिए, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जब भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो आपको 14 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आपको वोटिंग करनी है पार्लियामेंट में। यानी कि जब 8 मार्च से लेके इन्होंने डिले कराया 22 मार्च तक, फिर 24 मार्च, फिर 28 मार्च, और अब जाके 3 अप्रैल, और अब जाके देखिए इमरान खान ने लास्ट मिनट में गुगली कर दी। मैंने वहां पे, वो क्रिकेटर रह चुके हैं तो उनको पता है लास्ट बॉल लास्ट ओवर तक क्या खेलेंगे। अब कल या मैक्सिमम परसों तक, ज्यादा लंबा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आ जाएगी। और ये भी है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है। अब उनको वो ऑर्डर दे दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को नहीं किया। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जब पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई तो क्या वहां पर अब पाकिस्तान की सेना किसी सीन में सामने आती, क्योंकि अभी तक पर्दे के पीछे से वो सब कुछ कर रही, लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर वो सामने भी आएगी। मेजर शाह, क्या विपक्ष इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि इमरान खान कौन सी चाल चलने वाले हैं? वो लगातार कह रहे थे सरप्राइज करेंगे, और आज उन्होंने सरप्राइज नहीं, शॉक्ड कर दिया विपक्ष को। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई अंदाजा लगा नहीं पा रहा था। वो कह रहे थे एक सरप्राइज, संडे सरप्राइज आ रहा है, संडे की दोपहर सरप्राइज आ रहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है अर्चना जी, उन्होंने शॉक कर दिया और विपक्ष में लगा नहीं कि वो भाग पाया, एकदम से अचंबा हो गया। अभी क्या है, डिप्टी स्पीकर के ऊपर केस लगा हुआ है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो गैर कानूनी निर्णय है, और अगर ये साबित हो जाता है कल सुप्रीम कोर्ट में तो उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी, और तब जाके ऑपोजिशन पार्टी आर्टिकल 6 इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी, जो कि हाई ट्रेजन का मुकदमा है। हाई ट्रेजन का मुकदमा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तोड़ा कैसे, आपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने मर्जी के मुताबिक, आपने कैसे अपनी मर्जी के हिसाब से गैर कानूनी कदम उठाया। ये अब क्या है कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं भाई हाई ट्रेजन का मामला है, हाई ट्रेजन यानी कि गद्दारी हो गई, ठीक है, तो मेरे पे भी साजिश थी कि ऑपोजिशन पार्टी बाहर के मुल्क के साथ रच के मेरी जान लेंगे या मेरे को कुर्सी से हटाएंगे, तो ये भी हाई ट्रेजन हो गया एक तरीके से। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है, ये उनका परसेप्शन है, इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल होगा आगे जाके। वो हाई कोर्ट में कभी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित कर ही नहीं पाएंगे। वो चिट्ठी दिखा सकते हैं, उनके पास ये सबूत है, मगर सबूत क्या है, दिखाओ ना। अब भाई अर्चना जी, मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है, फोन में है, मैं डरा रहा हूं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा हूं, सबूत क्या है? तो ये बेसिकली अब कल डिसाइडिंग डे है सुप्रीम कोर्ट का कि जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं कि इनका जो निर्णय है ये गैर कानूनी था कि नहीं था, ये बहुत डिसाइड करेगा। बिल्कुल, कल ये कोर्ट में डिसाइड होगा। और वाकई जो तस्वीर दिखाते रहे इमरान खान, जो कहते रहे कि मेरे खिलाफ अमेरिका साजिश रच रहा है, सवाल यही था कि क्या लिख के कोई कंट्री, अमेरिका जैसा देश, लिख के किसी प्रधानमंत्री को हटाया गया? क्या इतने मूर्ख होते हैं किसी देश में? कूटनीतिक कदम जो उठाए जाते हैं, अगर साजिश रची जाती है तो कैसे स्तर की होती है? ये सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं। मेजर शाह, इमरान खान की जितनी भी बात हमने सुनी है पिछले कई दिनों में, आज भी उन्होंने जो बात कही वो 2 चीजों के आसपास घूमती है। एक तो बाहर की ताकत जो देश को कमजोर कर रही है, जो पाकिस्तान को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। दूसरा, वो सीधा हमला करते हैं विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर। उनकी दूसरी लड़ाई ईमानदारी वर्सेस भ्रष्टाचार की भी है। क्या इसमें आप इमरान खान को नंबर देंगे, या क्या वहां की जनता इस मुद्दे पर इमरान खान के साथ आएगी? आपको ऐसा लगता है? नहीं, इमरान खान की बहुत मुखालफत होने वाली है यहाँ पे, और उनको सपोर्ट ज्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, अभी जो डिप्टी स्पीकर जो थे मोहम्मद कासिम खान सूरी, ये 15 अगस्त 2018 में आए थे इलेक्ट होके, 183 वोट्स मिले थे इनको, और ये 15th नेशनल असेंबली के पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर बने थे। तो इनका जो रिकॉर्ड रहा है वह अच्छा रहा है,
मगर अगर कल को सुप्रीम कोर्ट इनको काट देती है तो इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ी एक सेटबैक होएगा। और इमरान खान जैसे कि बोलते आए हैं कि भाई बाहर की विदेशी ताकतें उनके खिलाफ साजिश रच रही हैं, भाई मगर साबित तो कहीं नहीं कर पाएंगे ना, साबित तो कहीं नहीं कर पाएंगे। कहने दो जो कहना है, तो आप उल्टा आप ही खुद बेवकूफ लगोगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने वो कर दिखाया है जो आज तक पूरे इतिहास में, राइट फ्रॉम 14 अगस्त 1947 जब लियाकत अली खान साहब जब पावर में आए थे एज प्रधानमंत्री, उससे लेके अब तक पाकिस्तान में 19 प्रधानमंत्री देखे हैं और नवाज शरीफ 3 बार आए थे सत्ता में, तो 22 बार प्राइम मिनिस्टर के दौरान देखे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सका जो मिलिट्री को हेड ऑन जिसने लिया हो। ये पहले प्रधानमंत्री हैं। और जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपने पहला आपको प्रश्न था कि मिलिट्री को सफाई दे रही है, क्योंकि मिलिट्री ही कंट्रोल करती है, मिलिट्री हर चीज का जिम्मेदार होती है और ये बात हर कोई जानता है वहां पे। अगर देखिए, अगर ये कामयाब हुए तो ये इन्होंने एक चेंज लेकर आएंगे ये पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं। और अगर ये नाकामयाब रहे तो फिर भाई इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, इसमें तो इनकी बहुत हुतू होने वाली है और मुखालफत ऑलरेडी हो रही है। और कल या परसों मैक्सिमम तक ये बात पूरी तय हो जाएगी कि जो डिप्टी स्पीकर हैं इन्होंने सही निर्णय लिया है कि नहीं। और अगर नहीं लिया तब जैसे मैं बताया आपको कि आर्टिकल 6 क्योंकि आर्टिकल 5 इन्होंने इस्तेमाल करा और फिर ये भंग कर दिया, इन्होंने पूरी असेंबली डिसॉल्व कर दी और उसके बाद लोग, जाहिर सी बात है असेंबली डिसॉल्व हो गई तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पे होएगा, वोटिंग हो नहीं पाएगी। अब अगर डिप्टी स्पीकर पे कल सुप्रीम कोर्ट इनके रूलिंग दे देती है उनके खिलाफ, तब जाके ऑपोजिशन पार्टी आर्टिकल 6 के तहत इन मुकदमा करेगी और इमरान खान साहब इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो कह तो रहे हैं कि भाई मेरे पास ये चिट्ठी है और ये बाहर की ताकतें हैं, आप साबित तो करिए, आप साबित तो सब करिए किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोई न्याय बिल्कुल साबित करना पड़ेगा। और इमरान खान का भविष्य अगले 2 दिन में, 1 से 2 दिन में तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तय करेगा कि इमरान खान का सियासी भविष्य क्या होने वाला है पाकिस्तान में। इमरान खान ने खुद अपने लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो इमरान खान ने अपने लिए दरवाजे जी हल्की सी बात जी 10 सेकंड के लिए। तो आपका माइक बार बार म्यूट इसलिए हो रहा था, दरअसल आपको फोन कॉल आ रही थी फोन पे, है तो आपको फोन कॉल आ रही थी, तो आप गौर कर लिए कहीं इमरान खान साहब की तरफ कॉल आ रही हो, वो आपको कहीं धमकी ना दे रहे हो भाई, वो आपको सुन रहे होंगे बोलते हुए अभी यहाँ पे चैनल पे, और वो आपको बाद में आपकी शहावत आएगी बाद में, देख लिया आप। इमरान खान में इतनी हिम्मत नहीं है मुझे फोन करें। बड़ा चैलेंज दिया है आपने जैतो साहब, मानना पड़ेगा आपको। मेजर शाह, इस वक्त जी बोलिए। मैं कह रहा था कि मैं बिल्कुल सीरियस चैलेंज दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी राय है, मेरी मर्जी है, कोई भी राय हो मेरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत हैं आपकी बातों से। मेजर शाह, पाकिस्तान में क्या आपको इमरान खान के अलावा कौन सा चेहरा नजर आता है? शहबाज शरीफ या बिलावल अली भुट्टो, जो जिनके लिए कहा जाता है वो पाकिस्तान में तो रहते नहीं, रहते बाहर है, लेकिन आके पाकिस्तान की राजनीति करते हैं। मरियम की अगर बात करें तो वो मुझे लगता नहीं वो कहीं इतना सीन में है। तो क्या शहबाज शरीफ ही एक नाम है जो अब लोगों के बीच जाएंगे, या विपक्ष के नेता के तौर पर वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट क्या यही है सिर्फ? देखिए, बिलावल भुट्टो ने तो भाई कहा था कि हम श्रीनगर पे कब्जा कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। भाई इनसे आज की तारीख मुजफ्फराबाद संभल नहीं पा रहा है और ये श्रीनगर की बात करते हैं। अच्छा, बात करते हैं आगे मरियम नवाज की। भाई इनके ये यंग है, ठीक है, डायनेमिक है, ठीक है, और मगर ये भी अच्छी चॉइस हो सकती है अगर देखा जाए तो। मगर शहबाज शरीफ की ज्यादा चांसेस लग रही हैं, क्योंकि एक तरफ इनके पास पूरे पार्लियामेंट अब डिसॉल्व हो गई है, इनकी असेंबली डिसॉल्व हो गई है, उससे पहले मेजॉरिटी इनकी तरफ की थी, कॉन्फिडेंस इनका था। आप देखिए नए अचकन सिला के भी बैठे थे, जैसे इमरान खान ने भी कहा था। तो जी हाँ, इसमें शहबाज शरीफ की काफी ज्यादा इसमें होल्ड नजर आ रही है मेरे को तो। और बाकी जो है मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, इनके हालांकि ये यंग है, डायनेमिक है, जो भी केवल राष्ट्रवाद की भाषा से नहीं कि भाई हिंदुस्तान के बारे में गंदे नारे लगा दो, हिंदुस्तान के बारे में बुरी बात बोल दो और राष्ट्रवाद की दुश्मनी पैदा करो देश के अंदर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमको पड़ोसियों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, अच्छी तरीके से रहना चाहिए। एक ताल्लुकात हमारे देख लीजिए आप, नेपाल से अच्छे ताल्लुकात है, हमारे भूटान से अच्छे ताल्लुकात है, हमारे बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात है, हमारे श्रीलंका जो आज की तारीख में डूब गया है,
उनको भी हमने $2.4 बिलियन का हमने उनको बेल आउट दिया था। फरवरी में भी, मार्च में भी हमने काफी उनकी हेल्प कर रहे हैं। हमारे ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों से अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वैसे ही ताल्लुकात से अच्छे होने चाहिए। अगर जो भी सत्ता आती है, तो आपने जो बात की, जी हाँ, तो मेरे को नाम फ्रंट रनर लग रहे हैं शहबाज शरीफ इस टाइम पे। बिल्कुल, और भारत की जिस तरह से मेजर शाह ने भी कहा, भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों की मदद करता रहा है। जब पड़ोसी वो मदद करने लायक हो, पड़ोसी ऐसा ना हो कि आतंकवाद हमारे देश में भेजते हैं और उसके बाद हमसे कुछ अगर उम्मीद करें तो वो गलती होगा। दैतो साहब, आपका और मेजर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।